हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल योगिता की पाठशाला। तो देखिए दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हो जो कोई काम करना तो चाहते हो, किसी काम को करना शुरू तो करना चाहते हो, लेकिन उसे हमेशा कल पर टालते रहते हो। देखिए दोस्तों, अक्सर होता क्या है ना कि हम कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन हमेशा कल करेंगे, परसों करेंगे, 1 तारीख से करेंगे, 15 तारीख से करेंगे, होली से शुरू करेंगे। अब दीपावली आ गई है, दीपावली से शुरू करते हैं। भाई कल न्यू ईयर है तो हम कल न्यू ईयर से पूरा रिजोल्यूशन लेंगे और पूरे संकल्प के साथ उस काम को शुरू करेंगे। तो ऐसा अक्सर होता रहता है। तो अगर आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा ही होता है तो आज मैं आप लोगों को एक परफेक्ट टाइम बताऊंगी। किसी भी काम को शुरू करने का एक परफेक्ट टाइम होता है और वो परफेक्ट टाइम आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो आप बहुत सारी बातें मिस कर जाओ। तो देखिए दोस्तों, अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं ना तो उसका परफेक्ट टाइम होता है जस्ट अभी। अगर हम किसी भी काम को जस्ट अभी से शुरू करते हैं ना तो वो हमारा काम बहुत ही जल्दी पूरा भी हो जाता है और उसमें बहुत अच्छी हमें सफलता भी मिलती है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी काम अगर हम कल से कल पर और कल से कल पर अगर छोड़ते जाते हैं ना तो वो काम बिल्कुल भी कभी कंप्लीट नहीं होता है और एक बहुत बड़ी पेंडिंग लिस्ट हम लोग तैयार कर लेते हैं। बहुत सारे पेंडिंग वर्क हमारे हो जाते हैं कल पर टालने की वजह से। तो अगर आप लोगों को भी कोई काम शुरू करना है तो उसे जस्ट अभी से शुरू कीजिए। अभी से शुरू करोगे तो आपका काम बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आप उसमें सक्सेस भी हो जाओगे। और देखिए दोस्तों, बहुत सारे काम हमारे ऐसे होते हैं ना कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमेशा हमें एक रोग सताता रहता है। वो रोग क्या होता है? लोग क्या कहेंगे। देखिए दोस्तों, ये चीज हमें हमेशा परेशान करती रहती है। हम कुछ करना तो चाहते हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं या कोई भी काम अगर हम करना चाहते हैं तो हमारे हमेशा सबसे पहले दिमाग में आता है कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारे परिवार वाले क्या कहेंगे, हमारे समाज वाले क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, क्योंकि लोगों का काम होता है कहना। लोग आज भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं कर रहे हो और खाली बैठे हो तब भी कहेंगे लोग कल भी कहेंगे जब आप कुछ करने लगोगे और बहुत ज्यादा बिजी हो जाओगे तब भी लोग कुछ ना कुछ स्टेटमेंट लोगों का लगा ही रहेगा। लोग तब भी कहेंगे जब आप सक्सेस हो जाओगे, आपको सफलता मिल जाएगी, तब भी लोग कुछ ना कुछ टिप्पणियां करेंगे ही, कुछ ना कुछ कहेंगे ही। लोग तब भी कहेंगे जब आप असफल हो जाओगे तब भी कहेंगे। तो देखिए, लोगों से नहीं डरना है क्योंकि लोगों का काम ही है कहना। देखिए दोस्तों, आप लोगों से कितना डरोगे और कितने लोगों को आप चुप करवा सकते हो, कितने लोगों का आप मुंह बंद कर सकते हो। हमारे अराउंड जो इतने सारे लोग हैं, किस किस को हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, लोगों का काम ही है कहना। लेकिन जब लोग अपना काम कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप अपना काम कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे हो? लोगों का काम है कहना, लेकिन आपका काम है अपने वर्क पर फोकस करना, आपका काम है करना। लोगों का काम कहना है, उन्हें कहने दीजिए, आपका काम है करना, आप कीजिए और सक्सेस हो जाओगे बहुत ही जल्दी अगर आप करने पर ही फोकस रखते हो। तो लोगों की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। तो अगर आप लोगों के भी माइंड में अगर ऐसा ही थॉट चलता रहता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो इन सब विचारों को एक साइड में पटक दीजिए, क्योंकि इन सब विचारों की हमारी लाइफ में कोई भी अहमियत नहीं होती है। दोस्तों देखिए, जब हम कोई भी कठिनाई में होते हैं तो ये लोग हमें पूछने नहीं आते हैं या ये लोग हमारी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आते हैं। ये लोग हमारी जिम्मेदारियों को नहीं उठाते हैं। हमारी हेल्प करता है हमारा खुद का काम, हमारी खुद की सफलता, हम क्या कर रहे हैं, ये चीज हमारे काम में आती है। तो दोस्तों, अगर कुछ आप करना चाहते हो, नया करना चाहते हो या कोई भी काम अगर शुरू करना चाहते हो तो उसे जस्ट अभी से शुरू कीजिए, बिना ये देखे कि लोग क्या कहें। नेक्स्ट है दोस्तों कि अगर हम कोई भी काम अगर नहीं कर पाते हैं ना तो हमारे पास बहुत सारे स्टेटमेंट तैयार हो जाते हैं, बहुत सारे बहाने हम उसके लिए बना लेते हैं। मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला, मुझे नहीं आता है तो मैं कैसे करता। तो देखिए दोस्तों, टाइम सभी के पास होता है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके पास टाइम नहीं होता है। टाइम सभी के पास होता है। उस ऊपर वाले ने सभी के लिए इक्वली टाइम बनाया है। सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं। आपको भी 24 घंटे ही मिलते हैं और जो सक्सेस लोग हैं उनको भी 24 घंटे ही मिलते। देखिए, जो सक्सेस लोग हैं ना वो यहाँ से उठ करके यहाँ पहुंच गए हैं। तो क्या आप यहाँ से शुरू नहीं कर सकते हो उठना? आप भी कर सकते हो। वो ही फिक्स टाइम उनके पास था, वो ही 24 घंटे उनके पास था, लेकिन उन्होंने उस 24 घंटे का यूज बहुत ही अच्छे से किया और आज वो सक्सेस होके यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो आप भी उन 24 घंटे का यूज अच्छे से कीजिए। देखिए, टाइम नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। टाइम सभी के पास इक्वल
होता है और सभी के पास काफी टाइम होता है। 24 घंटे काफी होते हैं हमारे हर काम को पूरा करने के लिए, लेकिन जरूरत है हमें टाइम मैनेजमेंट सीखने की, कि हम अपने वर्क के अकॉर्डिंग टाइम को मेंटेन कैसे करते हैं वो सीखने की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर हम टाइम को मेंटेन नहीं कर पाते तो फिर सारा दिन हमारा एक ही काम में निकल जाता है, फिर सारा दिन हम कुछ अलग तो कर ही नहीं पाते हैं, एक काम को लेके ही हमारे पूरे 24 घंटे ऐसे ही निकल जाते। तो देखिए दोस्तों, जब सक्सेस लोग इन 24 घंटों में ही अपना काम करके जब इतना ऊपर अगर जा सकते हैं तो हम यहाँ से ऊपर उठना शुरू तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी वो ही टाइम है, हमारे पास भी वो ही माइंड है जो उन लोगों के पास है, और वो ही टाइम है जो उन लोगों के पास है। तो आज से ये बहाना बनाना छोड़ दीजिए। अगर आज आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आज के बाद में कभी भी ये बहाने नहीं बनाइएगा कि मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे आता नहीं है, या मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो अगर आप लोग ऐसे स्टेटमेंट तैयार रखते हो तो आज से ही इन स्टेटमेंट को अपने से दूर कर दीजिए। कभी भी इस तरह का कोई भी बहाना आपको नहीं बनाना है। अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो पूरी लगन और निष्ठा के साथ उस काम को शुरू कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, दूसरों पर निर्भर रहना। अगर आप अपने किसी भी कामों को लेकर के अगर दूसरों पर डिपेंड रहते हो तो आपका एक भी काम कंप्लीट नहीं होता है, फिर आपके सारे काम बीच में ही लटके हुए रहते हैं, क्योंकि आप उन कामों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हो। तो आज से ही इस चीज को बंद कर दीजिए, खुद करने की कोशिश कीजिए, खुद सीखिए। अगर आपको नहीं आता है तो सीखने की कोशिश कीजिए। आज नहीं कर पा रहे हो, कल डेफिनेटली आप उस काम को पूरा कर लोगे, लेकिन इसके लिए जरूरत है हमें सीखने की और खुद के ऊपर विश्वास बनाए कि मैं ये चीज कर सकता हूँ और मैं ये चीज करूंगा और खुद करूंगा। तो खुद को इंडिपेंडेंट होने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है दोस्तों। देखिए, यहाँ मैं आर्थिक इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप आर्थिक इंडिपेंडेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर होना चाहते हो तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए, हमारी दैनिक दिनचर्या में भी काफी ऐसे काम होते हैं, हमारे घर में भी काफी ऐसे काम होते हैं जहाँ हम होम मेकर्स, हम जो हाउस वाइफ होती है वो हमारे कामों को लेकर के हम या तो हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहते हैं या फिर हमारे अपने बच्चों पर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो इस काम को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, ये ही होती है डिपेंडेंसी। इस चीज को आप बिल्कुल किनारे कर दीजिए। अगर आप किसी दूसरों पर निर्भर रहते हो किसी भी काम को करने को लेकर के तो आपके सारे काम बीच में ही लटके हुए मिलेंगे, क्योंकि जब उन लोगों को टाइम मिलेगा तब आपके काम वो कंप्लीट करेंगे। तो कोशिश कीजिए अपना काम खुद करने की, सीखिए। देखिए, हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहने की जरूरत होती है, हमें हमेशा सीखते रहना भी चाहिए। इससे हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आता है, हमारी पहचान बनती है। तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश भी करना चाहिए। और अगर आज हमें नहीं आ रहा है, आज हमसे नहीं हो रहा है, तो कल जरूर हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा अगर हम कोशिश करेंगे तो। नेक्स्ट है दोस्तों, बिलीव इन योर सेल्फ। देखिए, आपका अपने आप पर विश्वास होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, खुद पर विश्वास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हमारा खुद पर विश्वास होता है तो हम उस काम को डेफिनेटली कंप्लीट भी कर लेते हैं और डेफिनेटली हमें सफलता भी जरूर मिलती है। और अगर हमें खुद के ऊपर विश्वास नहीं होगा तो हम उस काम को पूरा ही नहीं कर पाएंगे, सफलता तो बहुत दूर की बात है। कि यहाँ मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक स्टूडेंट होता है, वो अगर एग्जाम में कहता है कि मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा पेपर को, मैं एग्जाम में सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, तो डेफिनेटली वो एग्जाम में सक्सेस बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। फिर चाहे उसने पूरा ईयर कितना भी मेहनत की हो, लेकिन अभी उसके माइंड में क्या बैठा हुआ है कि मैं सक्सेस नहीं हो सकता, तो वो बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं पर अगर एक स्टूडेंट कहता है कि मैं क्लियर करूंगा और मैं जरूर सक्सेस हो जाऊंगा, ये मुझे अपने आप पर विश्वास है, तो वो डेफिनेटली सक्सेस होगा ही होगा। फिर अगर कोई थोड़ी बहुत अगर कमी रह भी गई है उसकी मेहनत में कहीं पर, तो वो कमी उसका कॉन्फिडेंस ही पूरा कर देता है। जो मेहनत में उसकी कमी रह गई है वो उसका कॉन्फिडेंस उस कमी को फिल कर देता है, उस कमी को पूरा कर देता है। तो अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप कोई भी काम अगर शुरू करना चाहते हो ना, तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ शुरू कीजिए। आपको सफलता मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है, सफलता आपको जरूर मिलेगी। बस जरूरी है टाइम को शुरू करने की और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करने की। तो जस्ट अभी से अगर आप कोई काम सोच रहे हो तो जस्ट अभी से शुरू कीजिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शुरू कीजिए, फिर आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स थी जो आपकी लाइफ को 2023 में पहले से कहीं ज्यादा बेटर बना देगी। देखिए दोस्तों, हमें हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखते रहने की हमेशा ही आवश्यकता होती है और हमेशा हमें कुछ ना कुछ नया सीखते भी रहना चाहिए।
इससे हमारा इम्प्रूवमेंट होता है और हमारा आत्मविश्वास ज़्यादा बढ़ता है कि हम कर सकते हैं। तो हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना है, और अगर कोई भी काम अगर हमारे माइंड में आता है कि हमें करने की इच्छा है तो हमें उसे जस्ट अभी से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जस्ट अभी से बेटर टाइम कभी भी लाइफ में नहीं आता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और जो भी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो प्लीज़ 2-2 शेयर सभी लोग कर दीजिएगा, और हाँ कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए जब आपके कमेंट्स आते हैं, जब आप कमेंट्स करते हो तो मैं मोटिवेट होती हूँ आप लोगों के लिए नई नई जानकारी लाने के लिए, आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मेरे चैनल पर आप लोगों को मोटिवेशनल वीडियोज, पेरेंटिंग वीडियोज और काफ़ी कुछ नॉलेजेबल वीडियोज आप लोगों को हमेशा ही मिलते रहते हैं। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी का धन्यवाद।